एजुकेशन सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि ये क्लास 11th में बेसिकली क्लास 11 में सिखाया जाता है। बट सीए एंड सीएमए के स्टूडेंट को भी इसकी ज़रूरत है। अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है तो मुझे बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने बोला था सर कि बेसिक कॉन्सेप्ट का भी एक वीडियो अपलोड कीजिए, एंड 11th वालों के लिए भी मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो लर्न अकाउंटिंग विद आलिया, इसका मतलब क्या है हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग आज देखने वाले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आज देखने वाले कि अकाउंटिंग होता क्या है। हम लोग अभी 10th पास हो गए, किसी को भी अकाउंटिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होगा, तो ये अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या। तो सपोज एग्जांपल आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट ने अभी बहुत सारे पैसा कमाए फिल्म इंडस्ट्री से, ठीक है। तो आलिया भट्ट ने सोचा कि मैं एक ब्यूटी पार्लर का क्या करती हूँ, बिजनेस सेटअप करती हूँ। तो आलिया भट्ट ने क्या किया, ब्यूटी पार्लर का क्या कर दिया, ये बिजनेस हो गया। मतलब आलिया भट्ट का बिजनेस क्या हो गया, ब्यूटी पार्लर का उसने बिजनेस सेटअप किया। एक बिजनेस सेटअप है जिसमें ब्यूटी पार्लर, आलिया ब्यूटी पार्लर करके, एबीपी ब्यूटी पार्लर, आलिया ब्यूटी पार्लर। तो आलिया भट्ट ने एक ब्यूटी पार्लर सजेस्ट किया कि मतलब ब्यूटी पार्लर ओपन करेंगे, ऐसा डिसाइड कर लिया। तो इस ब्यूटी पार्लर में जैसे आलिया भट्ट ने कर लिया, तो ये अकाउंटिंग से पहले हमें समझना है कि अकाउंटिंग से पहले अकाउंटिंग होता कहाँ है। अकाउंटिंग हर जगह नहीं होता है। अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो सपोज आलिया भट्ट ने बिजनेस सेटअप कर लिया, तो इस बिजनेस में आलिया भट्ट ने कुछ ट्रांजेक्शन होगा। आलिया भट्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ ट्रांजेक्शन होगा। मतलब ट्रांजेक्शन होगा मतलब आलिया भट्ट कुछ गुड्स परचेस करेगी। बहुत स्टूडेंट को गुड्स परचेस क्या होता है नहीं पता रहेगा, जो कि 10th क्लास से पास हो रहेंगे उन्हें मे बी द गुड्स क्या होता है वो नहीं पता होगा। तो गुड्स मतलब जो पार्लर में जो भी यूज़ होता है, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, ये लाइनर हो गया, मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट हो गए, ये जो गुड्स ब्यूटी पार्लर के लिए जो लगेगा, ये जो गुड्स सब दिख रहा है, ये जो सब गुड्स है, मतलब जो प्रोडक्ट है विच इज़ यूज्ड इन द ब्यूटी पार्लर, विच इज़ यूज्ड इन द बिजनेस, उसको क्या बोल रहे हैं, गुड्स परचेस। तो ये गुड्स आलिया भट्ट ने गुड्स परचेस किया, जिसके लिए आलिया भट्ट को क्या देना पड़ा रहेगा, पेमेंट। सेम आलिया भट्ट का घर भी है, ये रियल घर है आलिया भट्ट का, ठीक है। तो ये घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसने, ये भी आलिया भट्ट ने भरा। तो ये जो दो पेमेंट किया आलिया भट्ट, एक तो पेमेंट किया आलिया भट्ट ने गुड्स परचेस किया, ये किसके लिए किया, ये बिजनेस के लिए किया। जो सेकेंड वाला पेमेंट किया ये किस लिए किया, पर्सनल के लिए किया। मतलब जो पर्सनल है ये, मतलब ये बिजनेस है, ये पर्सनल है। तो ट्रांजेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन और एक होता है पर्सनल ट्रांजेक्शन। एक होता है बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गया और एक हो गया पर्सनल एक्सपेंडिचर। बट हम लोग जो इधर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जो हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं, ये अकाउंटिंग हम लोग सिर्फ क्या करने वाले, बिजनेस का ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करने वाले हैं। मतलब सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजेक्शन बिजनेस के है, कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस का है, एंड कौन सा ट्रांजेक्शन पर्सनल है। तो पर्सनल ट्रांजेक्शन को हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को ही एंट्री करना है। तो ये जो आइडेंटिफाई करेगा, मतलब ये जैसे मैंने एक फोटो कॉपी दिया, फोटो दिखाया, इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है कि ये डेट को ये ट्रांजेक्शन हो, ये डेट को ये ट्रांजेक्शन हो, ये डेट को ये, हर कोई अपना हिसाब रखता है। तो ये पर्सन जो है आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट का अकाउंटेंट होगा भले आलिया। तो इसने ये क्या, बिजनेस को पर्सनल को, ये बिजनेस वाले को अलग कर लिया, पर्सनल वाले को अलग कर लिया। तो ये जो पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पर्सनल ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग का कुछ भी काम नहीं है। जो बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है हम लोग सिर्फ वही करने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी ये जो ट्रांजेक्शन होगा, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है गुड्स का, पर्सनल तो देखना ही नहीं है तुम्हें, सिर्फ इस पर फोकस करना है बिजनेस का, ठीक है। ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है ये फ्री में नहीं होना चाहिए, ना ही कोई अदर वे में होना चाहिए। ये होना चाहिए किसमें, इन द टर्म्स ऑफ मनी। इंडियन रुपीज नहीं है तो मैं डाल देता हूँ इधर। तो इन द टर्म्स ऑफ मनी, ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मनी में ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसका भी अकाउंटिंग नहीं होगा। अगर किसी भी चीज़ का अगर मनी में ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसका अकाउंटिंग नहीं होगा। अंडरस्टूड।
तो जब तक बिजनेस ट्रांजेक्शन मनी में नहीं होता है, जिसको मेजर नहीं कर सकते, मनी में हुआ तो भी उसे मेजर करना चाहिए, भले मनी में नहीं हुआ चेक में हो गया, बट ये गुड्स का कॉस्ट क्या है, ये गुड्स का कॉस्ट सपोज 3 करोड़ है, आलिया भट्ट है ना तो ज़्यादा ही पैसा रहेगा, तो 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ जो मेजर किया हम लोगों ने, प्रोडक्ट का कीमत, जो गुड्स का कीमत जो हम लोगों ने मेजर किया, ये मेजरेबल होना चाहिए। तो मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन, जो आइडेंटिफाई, जो हम लोग ने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया वो मेजरेबल होना चाहिए, उसको मेजर करेंगे, देन उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, देन उसको हम लोग मनी में शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता है रिकॉर्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द रिकॉर्डिंग? अभी रिकॉर्डिंग में कैसा होता है, ये बुक हो गया, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, अब ये बुक हो गया, देखिए ये आलिया भट्ट, फ्यूचर में जाकर ऐसे दिखेगी शायद, पता नहीं, तो ये आलिया भट्ट बुक लेके बैठ गई है। तो रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो पर्सनल ट्रांजेक्शन हो आगे नहीं देखना है, तो जो भी गुड्स हो गया जिसकी कीमत हो गई 3 करोड़ रुपीज़, ठीक है, तो ये जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, ये सब प्रोडक्ट का जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस रिलेटेड है, अभी इसको मनी के भी टर्म में हो गया, सबसे पहले तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मनी का भी मेजर कर लिया, अभी जो भी ये एक्सपेंस हुआ इसको आलिया भट्ट क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी, एक जगह पे रिकॉर्ड करेगी कि मेरा टोटल कितना खर्चा हो रहा है। अगर तुम लोग बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली, अभी तुम लोग इधर होटल में खाना खाने जाते हो तो बिल देता है, वो बिल तुम्हारे लिए नहीं देता है, वो बिल अपने लिए देता है, हाँ भले तुम्हारे लिए भी देता है टैक्स के लिए, बट वो एक कॉपी अपने पास भी रखता है, क्योंकि उससे उससे पता चलता है कि उसका बिजनेस का कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसके लिए वो रिकॉर्ड है। तो जो पहले जमाने में बुक में मेंटेन होता था, अभी तो सॉफ्टवेयर आ चुका है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में अभी करते हैं, बट पहले बुक्स में मेंटेन करते थे, जिससे लाल किताब भी कहते थे, लाल किताब बोलते थे पहले, ऐसा होता था, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, अभी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे, ये डेट वाइज करेंगे, मतलब जिस दिन का बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ, कुछ लोगों को ट्रांजेक्शन नहीं पता रहेगा तो भाई बुरा हाल है, 10 से 7 8 9 पे चली जाओ। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, किसी से कुछ लेके कुछ देना, उसको बोलता है ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन है जिस दिन होगा उस दिन डेट वाइज क्या करेगी, रिकॉर्ड होगा, मतलब थर्ड वाला। नाउ कम टू फोर्थ, अभी ट्रांजेक्शन तो सब रिकॉर्ड हो गया है, सपोज ये परचेस किया, अभी आलिया भट्ट परचेस किया ना, तो आलिया भट्ट सपोज ब्यूटी पार्लर से कुछ सामान बेचती भी है, सर्विस तो देती है, बट यहाँ से कुछ होलसेल में बेचती भी है, ठीक है। तो आलिया भट्ट ने बहुत सारा किया, परचेस किया, सेल, तो पी, सेल, परचेस, सेल, परचेस, सेल, परचेस, ऐसा बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। तो भी ट्रांजेक्शन सब मिक्स गैदरिंग हो चुका है, बट इस गैदरिंग को, मतलब अभी कोई आगे पूछेगा भाई ये परचेस बताना, तो हम लोग परचेस सेल सब कुछ ढूंढते बैठेंगे, बोलेंगे टोटल कितना परचेस हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेस को हटाएंगे यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ऐसा, तो उसके लिए टाइम लगेगा, तो इसके लिए अकाउंटिंग क्या बोलता है, उसको क्लासीफाई कर दो, क्लासीफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जो क्लासीफाई मतलब परचेस का अलग, सेल का अलग, कुछ सब अलग, तो इसमें एसेट ये सब क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ ध्यान में देना कि सपोज ये परचेस हो गया, ये सेल हो गया, तो परचेस का हम लोग अलग से मेंटेन करेंगे, सेल का अलग से मेंटेन करेंगे, ये बुक है सब, जो ये बुक है अलग अलग 6 बुक है यहाँ पर, तो हम लोग 6 का अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं, मतलब सारे ट्रांजेक्शन एक ही साथ लिखे हम लोग, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हम लोग एक ही साथ किए, बट जो रिकॉर्डिंग है उसको अभी क्लासीफाई कर रहे हैं अलग अलग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर, इसको क्या बोलते हैं, लेजर, जो अलग 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 बुक में जो ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं लेजर। और जो ये लास्ट केस में हम लोग ने बुक देखा था, इसको क्या बोलते हैं, जर्नल, इसको क्या बोलते हैं, जर्नल। जर्नल मतलब जिसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग, फिर जैसे ही वो ट्रांजेक्शन जनरल से हम लोग क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में, परचेज, सेल, एसेट, लाइबिलिटी, तो जो भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, ठीक है। फिर अभी क्लासीफाई कर लिया हम लोगों ने, फिर व्हेन यू क्लासीफाई, जब भी तुम क्लासीफाई कर लोगे तो उसको समराइज होगा। समराइज मतलब अभी समझो कि आलिया भट्ट ने बिजनेस ओपन किया, आलिया भट्ट ने बिजनेस ओपन किया कभी, अप्रैल 2018 से मार्च 2019। अभी किसी ने आके पूछ लिया, आलिया भट्ट आपका बिजनेस का लास्ट
ईयर का बिजनेस कितना था, मतलब मार्च 2019 का सेल्स कितना था, तो आलिया भट्ट क्या करेगी, पूरा का पूरा लेजर ढूंढेगी, पूरा का पूरा लेजर, जितना भी लेजर है सब सब में जाके ढूंढते बैठेगी। नहीं, एक बार जो ईयर चला गया तो आलिया भट्ट क्या कर रही है, अभी उसको समराइज कर रही है, मतलब टोटल, मतलब जो भी परचेस हुआ है, ये सपोज परचेस है, ये सेल है, जो भी परचेस हुआ है उसका टोटल कितना है, लास्ट में टोटल करेगी। मतलब सब तो लिख रहे हैं बट समराइज मतलब टोटल, मतलब टोटल परचेस कितना हो गया, टोटल सेल्स कितना हो गया। समझ पा रहे हो तुम लोग, सबसे पहले तो हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसको मनी वैल्यू में कर लिया, फिर बाद में थर्ड हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, फोर्थ हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको क्लासीफाई कर लिया, एंड अभी क्या कर रहे हैं, उसका टोटल भी कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन अभी क्या कर देंगे, अभी क्या होगा, एनालाइज इंटरप्रिटेशन मतलब, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन मतलब अभी सारे के सारे अकाउंटिंग हो चुके हैं, ठीक है, टोटल भी हो चुका है, बट अभी ये टोटल, ये जो टोटल परचेज सेल्स, परचेज सेल्स, एक्सपेंस, इनकम, ये सब जो बुक है, यहाँ पर जो आता है, हम लोग जो खर्चा होता है वो सब लिखते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर जो खर्चा होता है वो सब हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। तो ये जो एक्सपेंस है, ये सब एक्सपेंस इसका जो टोटल कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होगा, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया इनकम से, परचेज ज़्यादा हो गया सेल से, तो ये केस में हमें क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस को जो फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, एनालाइज करके हम लोग एनालाइज करेंगे, सेल ज़्यादा है, परचेज ज़्यादा है, कितना इनकम ज़्यादा है, तो ये एनालाइज से हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है कि सेल ज़्यादा, लॉस ज़्यादा हो रहा है, लॉस है या प्रॉफिट है, कोई बिजनेस लॉस कमा रहा है, अभी आलिया भट्ट है, ये प्रॉफिट कमा रहे, यहाँ से एक हाथ में क्या है प्रॉफिट, दूसरे हाथ में लॉस, तो प्रॉफिट ज़्यादा है कि लॉस ज़्यादा है, ये आलिया भट्ट क्या करेगी, सोचेगी। ठीक है, तो ये जो सोचने का तरीका है, कहाँ से सोचेगी, ये सब देख के, तो ये जो सोच रही है इसको बोलते हैं एनालाइज, एंड एनालाइज के बाद इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन मतलब उसको इंटरप्रेट करेगी ना, उस एनालाइज को इंटरप्रेट करेगी, कैसे लॉस हुआ, लॉस कैसे हुआ, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, परचेज ज़्यादा हुआ उसके मुकाबले सेल कम हो गया, तो ये केस में हम लोग इंटरप्रेट करके उसे फाइंड आउट करेगी, उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ये नेक्स्ट पॉइंट। कम्युनिकेट विद द यूजर, अभी आलिया भट्ट को पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है, तो कम्युनिकेट विद द यूजर, अभी यूजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आलिया भट्ट ने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया है, ABP, ठीक है, ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है आलिया भट्ट ने, ये बिजनेस आलिया भट्ट ने सपोज कि ये बिजनेस कंपनी है, बड़े लेवल पे किया, हर एक स्टेशन पे, हर एक स्टेशन पे आलिया भट्ट का क्या है, ब्यूटी पार्लर, सारे की पूरे इंडिया के इंडिया आलिया भट्ट के ब्यूटी पार्लर में जाके बिजनेस, तो आलिया भट्ट का बहुत बड़ा कंपनी है, बट इतना पैसा तो नहीं है आलिया भट्ट के पास कि हर एक स्टेशन के सामने ब्यूटी पार्लर बना, तो आलिया भट्ट ने क्या किया, पब्लिक से पैसा लिया था, कैसे, थ्रू शेयर मार्केट, तुम्हें पता होगा शेयर, हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, कंपनी हमें शेयर बेचती है, तो शेयर से आलिया भट्ट ने बिजनेस किया था। तो इस शेयर का जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या सोच के कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उस कंपनी का प्रॉफिट, उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये सब देख के क्या करते हैं इन्वेस्टर लोग, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्टर को भी जरूरी है। आलिया भट्ट अभी क्या करेगी, टैक्स भी भरेगी, तो टैक्स के लिए इनकम टैक्स IT डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, उसका प्रॉफिट कितना हुआ उसके लिए भी चाहिए। आलिया भट्ट की कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, आलिया भट्ट बोलती है कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं है, तो आलिया भट्ट को एम्प्लॉय को भी ये शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केस में यूज़र क्या हो जाता है, दो टाइप के यूज़र हो जाते हैं, एक हो जाता है इंटरनल, इंटरनल मतलब जो आलिया भट्ट की कंपनी में है, जो भी वहाँ पर जो वर्कर लोग हैं, ठीक है, ये इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल मतलब जो गवर्नमेंट हो गया, शेयर होल्डर हो गया, ये एक्सटर्नल हो गए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें मैनेजमेंट आ जाएगा कंपनी का, वो एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, लेबर्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट हो गया,
आईटी डिपार्टमेंट, और क्या बोला था मैंने, हाँ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। तो ये सब हो गए। तो अभी 7 के 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ बताया कि अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। अभी मैं तुम्हें अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताऊंगा, तुम समझ जाओगे। द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग याद हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं तुम लोग। द अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेस है? 7 प्रोसेस है। द सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिकली मतलब हर एक ट्रांजेक्शन नहीं लेना है, जो ट्रांजेक्शन जरूरी है वही लेना है। द सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, मनी में होना चाहिए मेजरिंग, एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पर नथिंग बट क्या बोला है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। कम्युनिकेटिंग मतलब क्या बोला? यूजर्स। मेजरिंग वाला मनी, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो गया। रिकॉर्डिंग के बाद इधर कॉमा डाल के तुम लोग लिख सकते हो क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग एंड समराइज। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट क्या करेंगे हम लोग? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तभी तुम्हें अभी एक डाउट रहेगा कि सर 11th वाले का बुक का नाम तो बुक कीपिंग है, बट अगर सीए में, अगर सीए फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन में जाते तो वहाँ तो अकाउंटेंसी है। बट दोनों में तो रहता है सेम चीज, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है डिफरेंस, दोनों के दोनों सेम में, एक्सेप्ट बुक कीपिंग में सिर्फ क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग होता है। बट अकाउंटेंसी में ये तो होता ही है, प्लस एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन भी होता है। मतलब यूजर को क्या चाहिए? यूजर को क्या चाहिए? यूजर को बुक कीपिंग नहीं चाहिए। यूजर को क्या चाहिए? अकाउंटेंसी चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? अकाउंटेंसी चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंसी से पता चलता है कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। अभी देख लेते हैं उसका डेफिनेशन। मैं सब नहीं कराऊंगा, जो बेसिक से वही कराऊंगा। द बुक कीपिंग इज ए कंसर्न विद द डिस्टिंग्विश है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। सो बुक कीपिंग इज ए कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द अमाउंट, क्लासिफाइंग, समझे। बट ये क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग विद द रिजल्ट। ये कम्युनिकेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा, ठीक है। यही से बुक्स बताएगा कि रिकॉर्ड, जर्नल बताएगा, लेजर, ठीक है। ये प्राइमरी स्टेज है, मतलब इसके बिना अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगा अकाउंटिंग नहीं होगा। ये सेकेंडरी स्टेज है, मतलब पहले बुक कीपिंग के बाद ही अकाउंटिंग हो सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड, मेंटेन इंटरनल, ये मोस्टली क्या रहता है? इंटरनल यूजर के लिए, एक्सटर्नल को इसका कुछ जरूरत नहीं। बट इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट बताएगा। नेट रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या तो लॉस। एंड फिर उसके बाद कम्युनिकेट करेगा विद इंटरेस्टेड पार्टी, शेयर होल्डर ले लो। ये रूटीन का काम है, बट ये रूटीन का नहीं है कभी है। जब सब हो जाएगा तो उसका लास्ट में फाइनलाइजेशन करेंगे, मतलब इसको समरी का भी करते हैं जब टोटल होता है, ठीक है। ये जूनियर स्टाफ कर सकते हैं, बट ये सीनियर स्टाफ करना पड़ेगा, जो कि ये फाइनेंशियल डिसीजन है सारे पब्लिक में जाने वाले, तो ये जूनियर स्टाफ को नहीं देंगे, सीनियर स्टाफ को देंगे। ये बेसिक्स है। या अकाउंटिंग बिगिन विद बुक कीपिंग, ये तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के 3 ब्रांच होते हैं। अभी तुम लोग ने पढ़ा होगा कि सर अभी अकाउंटिंग इतना सिंपल है तो हमारे पास 3 बुक क्यों होता है? कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है ये तीनों? अकाउंटिंग के 3 ब्रांच होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये सब क्या था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जहाँ पर हम कुछ परचेस करते हैं, सेल करते हैं, इनकम आता है, एक्सपेंस, सबके सब रिकॉर्ड करते हैं एंड फिर निकालते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम है इसका? क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन बताना है, लॉस है कि प्रॉफिट है, फाइनेंशियल पोजीशन। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड रखता है, ओनली कॉस्ट।
ओनली एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकम सेल से भी रखता है मतलब, बट इनकम वगैरह से ये मतलब नहीं रखता, ये ओनली कॉस्ट। मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लेता है, वही चीज़ लेता है जिससे कॉस्ट का क्या होता है, कैलकुलेट हो। कॉस्ट कैलकुलेट करता है, जिसके बेस पे हम लोग सेल्स का डिसीजन भी लेते हैं कि सेल्स प्राइस क्या होगा, ठीक है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स को यूज़ करके मैनेजमेंट को डिसीजन देता है। क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू क्या है, डिसीजन। वो डिसीजन करता है कि क्या होता है, तो डिसीजन मेकिंग करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के रिपोर्ट, दोनों को रिपोर्ट को बेस करके क्या करता है, मैनेजमेंट करता है और एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। क्या फॉर्मुलेट करता है, एक पॉलिसी बनाता है। कंपनी को ज़्यादा लॉस हो रहा है तो क्या करेगा, ये चीज़ ये पॉलिसी करो जिससे कंपनी को लॉस नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो ये पॉलिसी करो जिससे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये क्या करता है, कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ हमारा एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से रिपोर्ट लेगा बट अपना डिसीजन मेकिंग करेगा। सो अगर तुम्हें ये वीडियो समझा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो समझा या नहीं। एंड हमारा टेलीग्राम में चैनल है, टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल में जाके उधर भी ज्वाइन करके ऑल वीडियो तुमने मिल सकता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टेलीग्राम में चैनल का नाम है, क्या नाम, अकाउंट मेड इजी ब्रैकेट में CACSCM। बट टेंशन मत लीजिए, आपको 11-12 के भी वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।